आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएँ। मेरा वीडियो थोड़ा-सा लेट है लेकिन आने वाले सारे वीडियो रिसेंट ही आएँगे क्योंकि मैंने बीच में व्लॉग नहीं बनाए थे। और गाइज़ नवरात्रि का पहला दिन था और सभी भगवान जी को मैंने निकाल लिया, मंदिर को धुल के साफ़ कर दिया और सभी भगवान जी को मैं साफ़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने राधा रानी और कान्हा जी को ही नहलाया है, साफ़ किया है इनको और पीताम्बरी से मैं क्लीन कर रही हूँ। और बाकी के जो भगवान जी हैं उनको भी मैं अभी साफ़ करूँगी। बर्तन बहुत अच्छे से चमक रहे थे, मुझे देखकर इतना सुकून मिल रहा था। जब कुछ चीज़ बहुत दिन बाद करो ना तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी ऐसा लग रहा था। और आज मेरे भगवान जी ऐसे लग रहे थे जैसे अभी मैं इनको लेकर आई हूँ। कितने सुंदर लग रहे हैं, देखो आप चमक देखो इनके, पूरी जितनी प्लेट में रखे हुए हैं बर्तन और सारे भगवान जी। मैं बता नहीं सकती कि ये कितने चमक रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मेरी मेहनत है ना वो सफल हो गई। ये राम दरबार और ये जो सिंहासन है, ये राम दरबार जो है ये प्योर पीतल जो होता है वैसा नहीं है, इसीलिए इस पे ना हल्का हल्का सा मैंने कपड़े से पोंछ के साफ़ किया था। बाकी के सभी भगवान जी को देखो मैंने कैसे पीताम्बरी से चमकाया है। एक और लिक्विड है जो स्पेशली पीतल को चमकाने के लिए होता है, वो भी 2-4 बूंद डाला था मैंने। उसी से ये जो चमक शाइन दिख रही ना, उसी से ये बरकरार है। मैं किसी और वीडियो में बताऊँगी आपको उसके बारे में। फ़िलहाल आप देख सकते हो, जो सुकून मुझे इसे देख के लग रहा है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं आ गई थी मंदिर में पूजा करने के लिए। माता रानी की स्थापना करनी है, उनको पट्टे पे विराजित करना है। मैं जो भी सामान लेकर आई थी, मैं एक भी दिन वीडियो बनाकर आपको दिखा नहीं पाई। मैं मार्केट गई थी, मार्केट की इतनी अच्छी मार्केट सजी हुई थी, बहुत ही सुंदर-सुंदर चीज़ें बिक रही थी। लेकिन मैं मतलब वीडियो नहीं बनाई। मैं गई थी आध्या को भी लेकर क्योंकि आध्या की दवाई लेनी थी, जिस वजह से मैं शूट नहीं कर पाई ज़्यादा। तो आज ही मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या-क्या सामान लाई थी। मैं ये 2 आसन लाई थी पीले रंग के, क्योंकि मुझे बड़ा-सा लाल रंग का जैसा आसन बिछा है ना, वैसा पीले रंग का नहीं मिला था, इसलिए मैं 2 ले आई, जोड़ के बिछा दूँगी। और उसके बाद एक माता की चुन्नी और माता का लहंगा और चोली और एक माता का छोटा-सा आसन उनके सिंहासन पे बिछाने के लिए और चुनरी और झंडा जो कि हनुमान जी का ज़रूरी है लगाना, और ये जो माला माता रानी के लिए, और छोटी सी डिब्बी में था वो रार है जिसे माता रानी का मुकुट वगैरह या बिंदी वगैरह चिपकानी हो उसके लिए होता है। और बाकी का श्रृंगार का सामान जो भी आप श्रद्धा हो वैसा आप चढ़ा सकते हैं। सबसे पहले मैंने जो लाल आसन था उसको निकाल के ये पीला आसन इस तरीके से बिछा दिया है और बहुत सुंदर लग रहा है मंदिर। उसके बाद सभी भगवान जी को विराजित करने की बारी आती है। सबको विराजित करेंगे, सबको कपड़े पहनाएंगे और फिर माता रानी की चौकी लगाएंगे। माता रानी को विराजित करने के लिए मैंने आसन निकाल लिया है। मेरे पास छोटा आसन भी है जो कि पीले रंग का ही है। मैंने माता रानी के लिए पहले चौकी लगाई, फिर उसके बाद पीले रंग का आसन लगाया, उसके ऊपर छोटे रंग का गुलाबी रंग का आसन लगाया। मतलब ये देख सकते हो बहुत ही सुंदर दरबार मैंने सजा दिया है माता जी का। और माता रानी की एक बड़ी सी प्रतिमा है मेरे पास ये फ़ोटो की, वो मैंने लगाई। फिर माता का सिंहासन और उसमें छोटी सी मैया विराजित कर दी। जो भी मैं नए वस्त्र लेकर आई थी वो पहना दिए, साथ ही साथ इसमें मैंने माला पहना दी। तो ये माता रानी हो गई हैं तैयार। और अब हम रखेंगे कलश, सुहाग का सामान। तो वैसे स्थापना जो की जाती है ना, जवारे बोए जाते हैं, वो सब मैं नहीं करती हूँ क्योंकि कहते हैं घर छोड़ के नहीं जाया जाता है, तो ऐसा मैं कोई काम नहीं करती हूँ। मैं पूरे व्रत भी नहीं रहती हूँ 9 दिन के, इसलिए मैं सिर्फ कलश रख लेती हूँ और नारियल रख लूँगी और पूजा कर देती हूँ रोज़ डेली जैसे होती है। जैसे ही जितनी श्रद्धा प्रेम भाव से मैं कर पाती हूँ वो कर देती हूँ।
तो यहाँ पे मैंने सुहाग का सामान बहुत अच्छे से चुन्नी लगा कर रखा है। बिंदी, सिंदूर और महावर वो मेहंदी और नेल पॉलिश, चूड़ियाँ, सब कुछ मैंने लगा दिया है मैया के लिए। और ये बंधनवार भी बना लिए हैं। अब मैं पूजा करूँगी, जो कि सभी भगवान जी के साथ साथ माता रानी की भी और कलश की और साथ ही साथ बंधनवार की और जो हनुमान जी का झंडा है उसकी। इन सभी की पूजा करने के बाद बंधनवार को बाहर गेट पे बांधा जाएगा, झंडे को ऊपर छत पे लगाया जाएगा बालकनी में। और पूजा जो है समाप्त हो जाएगी जब, उसके बाद ही जाएंगे सब कुछ लगाने, क्योंकि अभी हवन वगैरह होगा। हवन जो है मेरे हस्बैंड करेंगे। तो यहाँ पर जो एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, नारियल जो जिस तरीके से मेरे इसमें कलश पे रखा है, इस तरीके से नहीं रखना है आप लोगों को। क्यों? क्योंकि मैंने गलत तरीके से रखा था, मुझे भी लगा कि यही सही है तो मैंने रख दिया था। थोड़ी देर बाद नारियल को मैंने सही तरीके से रखा था। नारियल का सही तरीका जो रखने वाला है वो ये है कि देखो जिस तरफ रखा हुआ है, ऊपर की तरफ दिख रहा है वो चोटी है, मतलब वो पीछे का हिस्सा पूंछ टाइप का है, और जो पानी के अंदर जो है डूबा हुआ वो मुख टाइप का है। तो वो मुख वाला एरिया निकाल के आप अपने फेस की तरफ रखो। आप जिस साइड पूजा कर रहे हो उस साइड में, जिस तरफ आपका फेस है उस साइड नारियल का फेस रखो, तो ये शुभ माना जाता है। मैंने भी सुना है, इसीलिए मैं बता रही हूँ। तो वैसा ही मैं कर दूँगी बाद में। फ़िलहाल तो अभी ऐसे ही रखा है, जैसे हो जाती है ना छोटी छोटी गलतियाँ, वैसे ही मुझे भी सब ऐसे ही नॉर्मल लगता था। यहाँ पे मैं पूजा सारी कर चुकी हूँ, पूजा हो गई है संपन्न। आप लोग भी आशीर्वाद ले लीजिएगा। अब बंधनवार है वो बांधेंगे जाकर। बंधनवार भी लग गई द्वार पे और झंडा भी लग गया है ऊपर छत पे। तो यहाँ पे मैं आ गई थी चाय बनाने, बच्चों को भूख लगी थी तो जल्दी से मैंने बटर ब्रेड सेक दिया है ताकि बच्चों खा लें, क्योंकि आज थोड़ा लेट हो गया है। पहला दिन रहता है ना तो हमेशा लेट ही हो जाता है। और मुझे लग रहा था कि मैं चाय पीने से पहले अपनी साड़ी चेंज कर लूँ, क्योंकि अब कुछ पहन के इसको खा लोगे ना तो फिर साड़ी जूठी हो जाएगी, धुलनी ही पड़ती है, किसी पूजा पाठ में नहीं पहन सकते हैं इसलिए। तो मैंने यहाँ पे पहले बच्चों को और हस्बैंड को दे देती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड इस टाइम बीमार है, तबीयत सही नहीं है, जिसकी वजह से वो व्रत नहीं रह पा रहे हैं। मेरे घर में दो लोग बीमार हैं। आध्या को 2 वीक से फीवर आ रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, बीच बीच ठीक हो जाता है फिर आ जाता है। और हस्बैंड को अभी फीवर आ गया है, 2 दिन पहले इंजेक्शन लगवा कर आए हैं। अभी क्या है कि मैं बना रही हूँ खाना जाकर, और आध्या तैयार हो गई है अपने स्कूल जाने के लिए। स्कूल में बुक्स क्या क्या मिलेंगी लिस्ट है वो लेकर आएगी। उसका एडमिशन न्यू स्कूल में हुआ है अब, और एडमिशन की फ़ीस जमा करना सब कुछ। और स्कूल में जो भी चीज़ें नई नई जुड़ रही हैं उन सब की जानकारी के लिए मेरे हस्बैंड जा रहे हैं। आध्या जा रही है, दक्ष नहीं जा रहा है। दक्ष को नहीं भेजा तो क्योंकि मैं नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले सोचा तो मैं जाऊँगी, लेकिन इतनी धूप थी फिर मैंने अपना इरादा बदल दिया, क्योंकि मैं व्रत भी हूँ और फिर जाऊँ धूप में बहुत दिक्कत होती है, तो इसलिए फिर मैं नहीं गई। तो ये लोग दोनों लोग निकल गए थे और फिर आ गए थे आराम से। हे गाइस, आप सभी को चैत नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से। गाइस, आद्या गई है स्कूल और उसके पापा भी उसके साथ गए। दक्ष भी जिद कर रहा था लेकिन नहीं भेजा, क्योंकि मैं नहीं जा रही थी, संभालेगा कौन। और घर पे पूजा वगैरह सब हो गई थी, उसके बाद सबको चाय नाश्ता करा दिया था, और फिर मैंने लगा दिया था वॉशिंग मशीन, क्योंकि सारे कपड़े धुल भी गए हैं, टाइम भी काफ़ी हो गया है और आज लाइट आ रही है। सबसे बड़ी बात तो यही है, तो मैंने तो चलो फटाफट से सारे कपड़े धुल लेते हैं। मैंने भी ये वाला सूट पहन लिया था, वो उतार दी थी साड़ी, क्योंकि जूठी नहीं करेंगे। और अभी दूध वाले भैया दूध भी दे के चले गए थे, तो दूध भी उबल चुका है, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है। और मैं आपको दिखाती हूँ, अभी मैं एडिटिंग कर रही थी,
मेरा ना लैपटॉप बिल्कुल ख़राब हो चुका है और जिसकी वजह से मैं एडिटिंग ना अब मोबाइल पे करती हूँ, लेकिन कुछ क्लिप्स मेरी लैपटॉप पे पड़ी हुई थी तो उनको लैपटॉप से एडिट करके मोबाइल में लूँगी मैं। कपड़े ड्राई हो रहे हैं यहाँ पे, तो जैसे ड्राई हो जाते हैं यहाँ मैं स्टैंड में डाल दूँगी। तो बड़ा अच्छा लग रहा है, नवरात्रि शुरू हो गई हैं, फेस्टिवल शुरू हो गया है और बहुत अच्छा माहौल लग रहा है घर का। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कोई शादी ब्याह का घर हो गया हो, मतलब पॉजिटिविटी बहुत आ रही है। हाँ, भिंडी के साथ तरबूज भी आया है। भिंडी के साथ तरबूज? वो तरबूज नहीं है, वो है कद्दू। क्या है? कद्दू है। कद्दू। कद्दू कल मेरे हस्बैंड कद्दू लेकर आए थे, साथ में भिंडी, क्योंकि मेरे दक्ष को भिंडी बहुत पसंद है। एक दिन भिंडी बनाई और दक्ष को इतनी अच्छी लगी कि वो और मांग रहा था। ये कद्दू कद्दू है। और गाइस अब भिंडी वो प्याज वाली बनी थी, अब तो हमारा 9 दिन तो फिर बिना प्याज का खाना बनेगा। तो देखते हैं दक्ष को अच्छा लगता है कि नहीं। और कल मैं आप लोगों को एक सरप्राइज़ देने वाली हूँ और देखते हैं कि सरप्राइज़ रहेगा या नहीं रहेगा, और वो तो कल ही पता चलेगा। फ़िलहाल आज की वीडियो को एंजॉय करिएगा, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में।